ध्यान क्या है? क्या होगा ध्यान करने से? क्या ध्यान करने से पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी? जब ध्यान करने से हमें इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी ही नहीं, तो फिर हम ध्यान क्यों करेंगे? ठीक है? ध्यान की ज़रूरत ही क्या है दुनिया में? तो आज हम इसको समझेंगे। पहली बात ये समझते हैं कि ध्यान क्या है, ठीक है? अब ध्यान की ज़रूरत क्या है? ध्यान किनके द्वारा खोजी गई है? संतों के द्वारा, ठीक है? और ये एक विधि है। और इस विधि की ज़रूरत क्यों पड़ी दुनिया में? क्योंकि हम चीज़ों को वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसा वो है, ठीक है? हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। हम चीज़ों को वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसा वो है, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति अगर आधा आँख खोलकर सूरज को देखे तो सूरज उसे दो दिखाई पड़ता है, लेकिन सूरज दो है नहीं वास्तविकता में, ठीक है? तो संतों को ऐसा महसूस हुआ जब उन्हें सत्य का अनुभव हुआ, जब वो चीज़ों को ठीक ठीक देख पाए, समझ पाए, तो उन्हें ये पता चला कि दुनिया में लोग कितने भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है? इसी को माया कहा गया है, इल्यूज़न में जी रहे हैं, ठीक है? तो इस इल्यूज़न से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारी विधियों की खोज की है, ध्यान की विधियों की उन्होंने खोज की है, और हज़ार तरीके की ध्यान की विधियां हैं, और वो सभी आपको भ्रम से बाहर निकाल सकती हैं। जैसे कि हज़ार रास्ते हैं, और जैसे ताजमहल आगरा में है, तो आगरा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? तो वो पहुंचेंगे लेकिन एक ही जगह पर, ठीक है? तो बहुत सारी विधियों की संतों ने खोज की है, जिसका उद्देश्य बस एक ही है, आप किसी भी तरीके से इल्यूजन से बाहर आ पाएँ, चीज़ों को वैसा ही देख पाएँ जैसा वो है, ठीक है? आप वास्तविकता से बहुत ही दूर हैं, आप वास्तविकता से अपरिचित हैं, आप सत्य को नहीं जान पा रहे हैं कि सत्य है क्या, और आप उस इल्यूजन में ही फंसे पड़े हैं और उसी को अपना दुनिया समझते हैं, ठीक है? तो इन्हीं सब इल्यूजन, भ्रम से निकालने के लिए संतों ने हज़ार तरीकों की विधियां बताई है। वो भ्रम क्या है, ठीक है? ये भी एक प्रश्न उठता है कि वो भ्रम क्या है। लोग ये पूछ सकते हैं कि भ्रम है क्या? भ्रम कुछ ऐसा है जैसा अगर एक बच्चे को एक लाल रंग का चश्मा पहना दिया जाए और उस लाल रंग के चश्मे के माध्यम से उसे दुनिया लाल दिखाई पड़ती है, ठीक है? लेकिन वास्तव में दुनिया लाल है नहीं, ठीक है? और उस बच्चे को ये बिलीव हो चुका है कि दुनिया लाल ही है, क्योंकि वो बचपन से दुनिया को जो देख रहा है वो लाल ही देख रहा है, तो उसे ये बिलीव हो चुका है, उसका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है कि दुनिया लाल ही है, ठीक है? तो अगर उस चश्मे को अगर हटा दिया जाए, मान लेते हैं कि बचपन में उस चश्मे को उस बच्चे के आँखों के ऊपर चिपका दिया गया हो और वो चश्मा निकल ना पाता हो, तो और वो बच्चा उस चश्मे के माध्यम से जब इस दुनिया को देखता हो तो ये दुनिया उसे लाल दिखाई पड़ती है। लाख कोई व्यक्ति समझाए कि दुनिया लाल नहीं है, लेकिन उसका अनुभव क्या कहता है कि दुनिया लाल ही है, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है, उस चश्मे के माध्यम से जो उसे दिखाई पड़ता है वो तो यही बिलीव करेगा कि दुनिया लाल है, ठीक है? उसी प्रकार से आप भी एक भ्रम में जी रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये भावनाएं हूँ, ठीक है? और जब कोई संत किसी विधि के द्वारा, किसी ध्यान विधि के द्वारा, ध्यान विधि की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए। जैसे एक विधि है कि इस चश्मे को बस निकाला कैसे जाए, ये जो चश्मा चिपक गया है, तो किसी विधि का प्रयोग करके इस चश्मे को निकाल दिया गया और वो बच्चा सत्य से परिचित हो गया, वास्तविकता से परिचित हो गया। इसी प्रकार से ध्यान भी एक विधि है जिसके माध्यम से आप सत्य से, वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ध्यान विधियाँ हैं, लेकिन जो मॉडर्न ध्यान विधि है, जो आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो के द्वारा ये बहुत ही प्रचारित हुई,
वो ध्यान विधि है साक्षी भाव, ठीक है। और ये विधि बहुत बहुत पुरानी है, लगभग 5000 साल पुरानी है। ये विधि कृष्ण के द्वारा खोजी गई थी, लेकिन उनकी भाषा को, वो जो कहना चाहते हैं, लोगों ने उनकी बातों को नहीं समझा और आगे की जो पीढ़ी है वो और उन्हें उनकी बातों को नहीं समझ पाई, ठीक है। उसी कृष्ण की जो ध्यान की विधि है, उसी को रजनीश ओशो, एक आध्यात्मिक गुरु हुए, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही इजी वे में उसे समझाया है। और ये ध्यान विधि कोई भी कर सकता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में वो ध्यान किया जा सकता है, ठीक है। वो ध्यान है साक्षी भाव। आप शरीर को देखें, ठीक है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मैं अभी इस मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप बॉडी को देखें, एक एक मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये हाथ उठा, पैर भी हिलता है तो पता होना चाहिए। हर चीज़ों को होशपूर्वक करें, ठीक है। शरीर पर जब होश सद जाएगा तो होश को मन पर साधे, मन पर जब सद जाएगा होश तो फिर उसे भावनाओं पर साधें, फिर भावनाओं पर जब होश सद जाता है फिर उसके बाद आप उस अवस्था, यानी जो इल्यूज़न है, उससे आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस जो जगत रूपी जो भ्रम है, इल्यूज़न है, वो जो सभी लोगों ने जो भ्रम का जो चश्मा पहना हुआ है, वो 3 परत चश्मा है, ठीक है। एक भौतिक है, शरीर, मन और भावनाएं। एक स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, फिर अति सूक्ष्म है। ये जो तीनों परत जब टूट जाती हैं तो हमें वास्तविकता से हम परिचित हो पाते हैं और सत्य का अनुभव होता है। और उसी अनुभव को लोग आत्मज्ञान कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, संबोधि कहते हैं, समाधि कहते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ज़्यादा रहस्यात्मक मत बनाइए, ये उतना रहस्यात्मक नहीं है। आप बस ये उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप बस ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आप बॉडी और माइंड और भावनाएं नहीं हैं। फिर आप जो हैं, आपको अपने एक्चुअल बीइंग का पता चलता है कि आप क्या हैं, ठीक है। उस समय व्यक्ति ये घोषणा कर पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ध्यान क्या है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।